ये जी दुलारी बहनिया हम भैया पाथल जा ये सुंदरा ये नाम पानक में मेरे पिता बिजली झा 12 वर्ष की उम्र में छोटी छोटी सखी सहेली के साथ मैं अपनी राज्य पानक में शिव महल में सुखती बहुरिया लुका चोरी खेला करती थी। इसके बाद लेकिन अब आई है जवानी मेरी 16 बरात हो चाहिए जवानी के दीदी सब माना मासका सहेली थी सबकी शादी हो गई, सबकी विवाह, सबके अपनी अपनी ससुराल अपने गोद में बालक खिलाती है, लेकिन बाली कुमारी मैं अब तक इस राज्य पानक में घर बैठी हूँ। क्या क्या मेरी शादी नहीं होगी? क्या मेरी डोली नहीं उठेगी? क्या मैं ससुराल नहीं जाऊंगी? पिताजी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते। भैया जी अपने अपने स्वार्थ में भुलाए बैठे हैं, लेकिन
मेरी बारे में कोई ध्यान नहीं देते कि मैं अब जवान हो चुकी हूँ। कोई सुंदर किला में सुंदर राजकुमार देखकर हमारी शादी करवाते, मैं खुशी खुशी अपनी ससुराल चली जाऊं। लेकिन अपनी दिल की बात किसे कहूँ? कौन सुनेगा मेरी बात को? कौन मेरी बात को मानेगा कि कैसे मेरी शादी होगी? बस एक बात समझ में आ रही है, जो बचपन से लेकर आज तक मेरी महल में जो दासी काम करती है, आज उस दासी को बुलाती हूँ, सारी दिल की बात उसे बताऊंगी, कोई ना कोई रास्ता वो मुझे अवश्य बताएगी। इस वक्त मैं जगत जननी जगदम्बा को याद करती हूँ, जिनकी पूजा मैं बचपन से करती आ रही हूँ। आज माता जगत जननी जगदम्बा को पूजा अर्चना करूंगी, माँ मुझे दर्शन देगी, उससे वचन बनवाऊंगी और कोई न कोई रास्ता वो मुझे अवश्य बताएगी, जैसे मेरी शादी हो जाएगी। हे माँ जगदम्बा ये कहाँ जा के बैठी मैया है साथो चैन की सांसें लेने करके तो कोई ने कोई तबक पड़ती है बीच में। कितने कितने की मैं संभालूं, कहाँ जाऊं। आज मेरी बेटी सुकुमार जयपानक में याद कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं जयपानक में जाऊंगी, हूँ पूछूंगी कुशलिया पौने।
ये क्या? माता जगदम्बा की पूजा अर्चना करते करते मैं ध्यान में मग्न हो गई और माँ आई, बेटी सुखमानत सुखमानत कहकर आवाज लगाई, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली। हे माँ जगदम्बा, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करो, दर्शन दो, दर्शन दो। खुश रहेगी बेटी, तुम्हारी उम्र लाख बरस, जैसे नीर भरी गंगा के वैसी उम्र बढ़ती है। बेटी, आज इसी भागो रात में तुमको याद करने की क्या बात है बेटी? माँ, मैं बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी पूजा अर्चना की हूँ, तन मन धन से मैं तुम्हारी भक्ति करती हूँ, लेकिन तू मुझे कभी दर्शन नहीं दी, आज मुझे दर्शन दी हो। देखो माँ, अगर सच में तुम मेरी भक्ति से प्रसन्न हो, मेरी पूजा से खुश हो, तो आज मुझे वचन दो कि मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम इनकार नहीं करोगी। तुम मांगो, स्वयं दुआ तुम्हारे सामने खड़ी है। इसमें वचन देने की बात क्या है बेटी? जो मांगा यार तो बेटी जो पूरा वचन नहीं बनाओगी, मैं अपनी मुखरा से कुछ नहीं कहूंगी। माँ, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो, मैं वचन की भूखी हूँ। माँ, मुझे वचन दो। अरे पगली, इतने दिनों से तू मेरी साथ साथ रह गई है, कभी वचन नहीं मांगी, आज तुम वचन मांग रही है तो ले, ए मस्त ऐसा ही हो। ठीक है माँ, अब तुम मुझे वचन दे ही दी हो, तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ। हे माँ, ये सारी जो पहिरी मैया ज्ञाना के चलिया जो पहिरी हाथ में चूरी, पाँव में पायल, मांग मांग टीका लगाती मैया, क्या सलहो सिंगार मई मैया क्या बाती सो गया। माँ, सलहो सिंगार बती सो अवरण करती हूँ, फिर भी जब आईने में अपना चेहरा देखती हूँ तो मेरी सिंगार पूरा नहीं नजर आती। हमारी सिंगार बिल्कुल अधूरी हो जाती है। माँ, जानती हो क्यों? इसलिए क्या चुटा के भाई
की बाद जवान होगी। क्या सुंदर ये दूल्हा के कोई ना नारिया जा सुंदरिया अभी तुम नादान हो, बच्ची हो, कुछ दिन धैर्य बांध के रहो। लेकिन माँ जानती हो इस संसार में मगर मैंने किसी भी भरोसा किया है तो वो तुम हो, क्योंकि पिताजी से कह नहीं सकती, भैया जी से कह नहीं सकती, माँ से कह नहीं सकती। इस भरी समाज में ये क्या करा देखो बेटी, मैं कहती हूँ तू अभी मान जा, तू अभी शादी लायक नहीं है। तू नहीं मानती है तो ठीक है, तू मांग। कौन जैसा तुम्हें वर चाहिए
जैसा ससुराल चाहिए बेटी। क्या माँ, तुम मैं जिस पुरुष से कहूंगी शादी करवाने के लिए तुम उस पुरुष से हमारी शादी करवा दोगी? हाँ बेटी, वो पुरुष का मैं तुम्हें लिए घर से खींच कर ले आऊंगी। अच्छा हे माँ, तो सुनो, मैं मन में पहले से ही सोच रखी हूँ इस बात को। क्या? गसिया पारा मांगे मैया गे राजा रामचंद्र से, राधिका गे मांगे मैया कृष्ण भगवान, गे गौरी बारा मांगे मैया गे भोले शंकर के। माँ बोलेगी क्या मैं उतना तो समझती थी जो तुम क्या मांगेगी, मगर मैं जो समझी जो सोची वो तुम मांग ली। मगर बेटी, तुम्हें प्राप्त पति जी को नाम क्या है? मैं नाम नहीं लूंगी माँ। क्यों? तुम खुद जानती हो, सारे संसार की पालनहार हो, करता धरता हो, सब जानती हो, तुमसे क्या छिपा है? अरे पगली, अब को जमाना में औलाद आ गई है। नहीं माँ, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और हमारे हिंदुस्तान में पति का नाम नहीं लेती कोई औरत। अच्छा, तुम्हारे पति जी का नाम देवा पंडित है? शर्म आती है कहते। ठीक है बेटी, जाओ, तुम्हें वही वर मिलेगा। सच माँ? हाँ बेटी। ठीक है माँ, लेकिन कब तक, कितना दिन लगेगा? बस 1 हफ्ता। 1 हफ्ता यानी 8 दिन। अरे पहली कितने के 2 महीना होता है, 4 महीना होता है, मगर तुम्हें 1 हफ्ता की टाइम में तुम्हें बर्दाश्त हो रही है? देखो, फिर से लॉकडाउन लग जाते, बिहार रुक जाते। अब लॉकडाउन नहीं लगेगी बेटी। तुम्हें आज कौन दिन है? आज मंगलवार है। मंगल है ना? हाँ। गया के दिन न दूल्हा आ गया तो सच माँ, सच में?
हाँ। मगर तुम मुझे क्या चढ़ाना दे सकती है? घूस खाने वाली दुर्गा। तुम्हें भूख लगी है तभी क्या कहती है माँ आपको चाहिए तो चाहिए? मेरी पेट नहीं भरेगी। ए माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं एक ब्राह्मण की लड़की हूँ, राजा की बेटी हूँ, मुझे किस चीज की कमी है? मैं तुझे वचन देती हूँ, जिस दिन मैं विवाह करके अपनी ससुराल में चली जाऊंगी, वहाँ तुम्हारी सोना की मंदिर बनवाऊंगी, सोने की पिंडी बनवाऊंगी, एक दिन पूजा करूंगी। जोरया बछागर मैया ये तो मैं समझती हूँ तू जोरे सागर दे सकती है, मगर उतना सोना तू अपना बाप घर से लाएगी? क्या बात करती हो? मंदिर में लगाने के लिए। मैं राजा की बेटी हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, कहीं तुम्हें बाबूजी रखे होंगे। सागर से पेट में भरेगा ना, तरज की सोना के चढ़ा दो। ठीक है बेटी, जा, मेरे पास टाइम नहीं है, जाकर के तुम आराम कर और उसके दिन तुम राह जोड़ना। मैं यहाँ से अब राज पिंजरी जाऊंगी, सारी कहानी बेटा बंदी से बताऊंगा, उसे चढ़ाकर जयपानक में लाऊंगा।